जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले, आतंकी वारदातें और खास करके जम्मू में पिछले कुछ समय से लगातार आतंकवाद का बढ़ना, इसके और क्या असरात हैं, खास तौर पर अगर हम ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें। इसी पर आज पोस्टमार्टम है। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं अरुण गुप्ता जी, जो कि प्रेसिडेंट है जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। आगे हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर इन चीफ द न्यूज रूम 24 आवर्स के पवन शर्मा जी। अरुण जी, हम देख रहे हैं लगातार पिछले 2-3 दिन से हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर जम्मू जो है वो अब पूरी तरह से निशाने पे है, टारगेट पे है। जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, दहशत का माहौल है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा असर जम्मू कश्मीर में व्यापार पर है और ख़ास करके अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें लगता है जम्मू को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जम्मू में आतंकी गतिविधियां, घटनाएं, हमले ये सब बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बारे में जो आम व्यापारी है, जो ट्रेडर है, वो क्या सोचता है कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पिछले काफ़ी समय से, 2.5 दशकों से जम्मू कश्मीर के लोगों को, व्यापारी को उठाना पड़ रहा है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जो मिलिटेंट्स के द्वारा जो गतिविधियां हैं, जिस तरह से उनके अटैक हो रहे हैं, मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूं। और वो जो लोग, जो हमारे फौजी भाई जो इस सारे घटनाक्रम में शहीद हुए हैं जी, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आपने एक बात कही, मैं समझता हूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि एक दौर था जब हमने देखा कि आतंकवादी जो गतिविधियां थी वो कश्मीर में रहा करती थी और कश्मीर और आसपास के इलाके में रहती थी। और उसमें भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इतने अलर्ट रहते थे कि जो भी इस वारदात को अंजाम देते थे उन लोगों को इमीडिएटली किसी न किसी तरीके के साथ एलिमिनेट किया जाता था, उनको मार गिराया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से हमारी गतिविधियां जो हैं वो जम्मू डिवीज़न में बढ़ी हैं, मैं समझता हूं कि जिस तरह से रजौरी में कुछ इंसिडेंट हुआ, नौशहरा में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद शिव खोड़ी में इंसिडेंट हुआ, लेकिन वो लोग जो हैं मिलिटेंट्स अभी तक पकड़े नहीं, वो यहाँ से वारदात करने के बाद वो भागने में कामयाब रहे हैं। और कौन लोग ग्राउंड पे उन लोगों की हेल्प करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, अभी की मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट हैं। उनको भी पता है कि अगर हम लोग अलर्ट नहीं होंगे तो कल को हो सकता है कि हम पे अटैक हो और हम जो है हमें भी वही चीज़ अभी तो वही देखा जा रहा है जो बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जिस तरह से शहीद होते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किस तरह से इन लोगों को हेल्प कर रहे हैं और हेल्प करके सिर्फ उस वारदात को अंजाम नहीं देते बल्कि वहाँ से सेफ वो निकल जाते हैं। लेकिन कहाँ चले जाते हैं अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उस चीज़ का पता नहीं करवा सकी है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कल जिस तरह से मिलिटेंट्स ने अटैक करके वहाँ 5 हमारे फौजी भाइयों को जो शहीद किया, तो मैं समझता हूँ कि हम जितनी इसकी वर्तना करें उतना कम है। लेकिन क्योंकि ये लोग जो हैं, जो मिलिटेंट्स जो हैं, उनकी सोच जो है वो यही है कि हम लोगों को मारना है और खुद भी मरना है। मतलब उन लोगों के लिए इंसानी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, पारिवारिक रिश्ते जो हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कश्मीर में हमारे फौजी भाइयों ने वहाँ पर 4 मिलिटेंट्स जो हैं उनको एलिमिनेट किया है, ये एक सफलता जो है उनको मिली है। लेकिन जम्मू डिवीज़न में जिस तरह से कल बिलावर में, लोही मल्हार में वहाँ पर अटैक हुआ है, जिस तरह से रजौरी में अटैक हुआ, जिस तरह से शिव खोड़ी में अटैक हुआ, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना और उन लोगों को किसी भी तरीके के साथ यहाँ से एलिमिनेट, क्योंकि है वो बड़ी कम संख्या में रह गए हैं। देखिए मैं ये कहूँगा कि
पुलिस डिपार्टमेंट हो या मिलिटेंट जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मिलिटेंट्स को ढूंढ रहे हैं और ढूंढने के बाद उनको स्पेयर करने की पोजीशन में वो नहीं वरुण है। जी, ये जो अभी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं आतंकी हमलों के, आपको लगता है इसका सीधा असर जम्मू के काम, कारोबार, व्यापार पर हो रहा है? बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपको पता है कि जब जब मिलिटेंसी बढ़ी है, व्यापार जो हैं वो कम हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से शिवखोड़ी में वहाँ पर अटैक हुआ और उसके बाद जो यात्रा, जो वैष्णो देवी की यात्रा जो है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। आज की डेट में देखिए, ये जो पीरियड होता था, इस पीरियड में मैक्सिमम यात्रा जो है 30 से 40 हज़ार यात्रा जो है वो रोज़ वहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाती थी। आज की डेट में वो पोजीशन नहीं रही। उसका कारण है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई हम लोग जो हैं पता नहीं वहाँ जाएंगे सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है। अमरनाथ यात्रा में हम लोग देखते थे कि बाज़ारों में कितनी रौनक रहती थी, लेकिन इस दौर में अगर हम देखें, इस जो ये वाला पीरियड हमारा निकल रहा है, यात्रा में भी कमी आई है और उसका कारण सीधा है, एक तो पूरे हिंदुस्तान में बारिश का माहौल है और दूसरा जब भी न्यूज़ जो है जो ब्रॉडकास्ट होती है कि भाई मिलिटेंट्स ने अटैक किया है कश्मीर में, वो तो जाहिर सी बात है, आर्म फोर्सेस जो हैं उनके जवान शहीद हुए हैं, जो कोई पब्लिक पे उन्होंने अटैक किया है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को मतलब एक उनको नुकसान करते हैं। और जी, टूरिज्म और ट्रेड दोनों को लिंक किया जाए तो चूंकि आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आतंकवादी हमलों से जो टूरिज्म है वो उसको तो भारी नुकसान होना ही होना है, वो हो भी रहा है। यात्री, जैसा कि कहीं भी कश्मीर में भी आतंकी हमला होता है या जम्मू में होता है, एक ओवरऑल पिक्चर बनती है कि जम्मू कश्मीर में अभी माहौल ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ ना जाया जाए। और उन लोगों से जुड़ा हुआ, टूरिस्ट से जुड़ा हुआ जो काम कारोबार है वो इस वक्त काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। ये कहें कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। देखिए, जाहिर सी बात है कि किसी भी स्टेट में जब इस तरह की एक्टिविटी होती हैं तो वहाँ के व्यापार पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से आतंकवाद की मार हम लोग झेल रहे हैं और ख़ास करके ट्रेडर्स जो फैटर्निटी है उस पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। पहले भी वो चाहे कश्मीर ट्रेडर्स हों या फिर जम्मू के हों, लेकिन टूरिज़्म सेक्टर को धक्का उस समय बड़ा लगता है जब उसी यात्रियों को टारगेट किया गया पर्टिकुलर जगह पे जो हमारा जो धार्मिक पर्यटन है उसको काफ़ी झटका लगता है। शिवखोड़ी बस पर जो हमला हुआ था उसका असर आने वाले दिनों में आज तक दिख रहा है। 30 से 35 हज़ार की यात्रा जब 10 से 12 हज़ार के बीच सिमट जाएगी, वो जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो जो एक एक पैसा भी अगर जहाँ पर खर्चते हैं तो लोकल ट्रेडर्स को, व्यापारियों को उनका व्यापार बढ़ता है। लेकिन साथ में ही टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें, जब आपकी स्टेट में सैलानी आएंगे ही नहीं, आपके हट्स लगेंगे ही नहीं, आपके होटल बुक ही नहीं होंगे, आपका ट्रैवल व्यापार जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। आपका जितना भी कारोबार है उसके ऊपर जब इस तरह की घटनाओं का असर पड़ता है तो आम लोग जो जुड़े होते हैं, खाली एक व्यापारी नहीं जुड़ा होता। अगर एक दुकानदार है तो उसके पास काम करने वाले 3-4 लोग हैं, जहाँ से वो माल आता है वहाँ के लोग हैं, जहाँ माल जा रहा है वहाँ के लोग हैं। तो ये पूरा कलेक्टिवली होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, उसका लॉस रहता है। और जम्मू डिवीज़न को टारगेट करने का आईएसआई का मकसद ही यही है कि यहाँ पर जो एक डेवलपमेंट के वर्क्स इस समय ज़्यादा चल रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी जो हो रही है। मेरी एक टॉप आर्मी ऑफिशियल से बात हो रही थी, उसने ऐसे बात की तो मैंने कहा कि अचानक क्यों? तो कहता अचानक क्यों, आपको दिख नहीं रहा? हमने डोडा से किश्तवाड़ रोड बना दिया, हमने बसोली वाला लिंक उधर जोड़ दिया, हमने रियासी की ट्रेन वहाँ पहुँचा रही, हम लोग इंटरकनेक्टेड पूरी स्टेट को एक दूसरे से मिला रहे हैं। कहता है ये बौखलाहट है कि अब 1 मिनट की कॉल, 2 मिनट की कॉल के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो दूर दराज के गांव में पहुंच सकते हैं अगर कोई एक्टिविटी हो। और दूसरा कहता आपको आपके जो टूरिज्म है, आपका जो व्यापार है, उसके ऊपर आर्थिक चोट देनी है, ये पाकिस्तान की मंशा है। तो बस वही जो उन्होंने बात कही थी, मुझे लग रहा है वो सही है। ये बड़ी अहम बात इन्होंने कही, जो खुलासा किया, सड़क मतलब सुविधा, सुविधा मतलब व्यापार। सड़क जो होगी वहाँ जाहिर सी बात है कि अगले कुछ सालों में या महीनों में वहाँ तरक्की का एक नया दौर जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा
फोकस रह रहा है आतंकवादियों का कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से जैसे जो डेवलपमेंट की बात हो रही है या प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, सड़कों का जाल बिछाने की बात हो रही है, ट्रेन कश्मीर तक ले जाने की बात हो रही है, इन सब चीज़ों के ज़रिए जाहिर सी बात है तो व्यापार तो बढ़ना ही बढ़ना है। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट चोट है उसके ऊपर। देखिए सुरेंद्र जी, मैं पवन जी माफ़ करिए आप, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं मैं उसको अलग एंगल के साथ देखता हूँ। 3 दशक तक मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर में रही, यानी कि अगर हम 89-90 से शुरू हुई तो 2000 तक का जो पीरियड था, या 2002 तक 2020 का या 2019 का जो पीरियड था, उसमें वहाँ पर मिलिटेंसी जो है वो पूरे जोर पे थी। उसमें उसका कारण जो है वो मैं उसको 2 कारण गिनता हूँ। एक तो उस समय जो मिलिटेंट्स की सपोर्ट करने के लोग बैठे हुए थे, गिलानी जैसे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव थे, और गवर्नमेंट की तरफ से भी उन लोगों को बिल्कुल पूरा शेल्टर मिलता है जो स्टेट गवर्नमेंट्स रही मिलता था, जिसकी वजह से मिलिटेंट्स जो हैं वो खुलेआम वहाँ पर घूमते थे, खुलेआम अटैक करते थे और बिल्कुल सेफ होकर के निकल जाते थे। लेकिन मैं वो दौर भी मैंने देखा है, हमने उसको उस टाइम को भी देखा है जब आर्मी जो है वहाँ पर डिप्यूट की गई हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में। उस समय मिलिटेंट्स जो हैं वो बड़े ज़्यादा सप्रेस हो गए, और उसके बाद किस तरह से बहुत सारे मिलिटेंट्स जो हैं उनको एलिमिनेट किया गया और कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से एक फ्लो साथ जो है मिलिटेंट्स का वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने निकाला हुआ था कि किस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो हैं वो यहाँ पर चले जाएं, लेकिन कश्मीर उनका एक ऐसी जगह थी यहाँ हर घर से उनको ज़बरदस्ती शेल्टर जो है मिलता था। अभी की कश्मीर के लोग उनको शेल्टर नहीं देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे थे और हमारे कुछ जो लीडर थे आज वो उस समय बड़े पावरफुल थे और गवर्नमेंट भी उनसे कहीं ना कहीं डरती थी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक सवाल बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हैं, ट्रेडर फैटर्निटी जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। हमारा जहाँ पर जो लोकल बिजनेस है, टूरिज़्म सेक्टर के साथ जुड़ा हो, ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा हो, या वेयर हाउस या अदर मार्केट जितनी भी मंडीज़ वगैरह जुड़ी हों, लेकिन हमारा एक व्यापार और भी था जो क्रॉस बॉर्डर था, जो हम POJK के साथ करते थे, पुंछ रावलाकोट रूट से या उड़ी मुजफ्फराबाद रोड से। वो भी इफेक्ट हुआ है, और वो मिलिटेंसी के एंगल के चलते इफेक्ट हुआ, बंद हो गया। अभी उसकी क्या स्थिति है? और इस समय अगर वो व्यापार LOC ट्रेड जो था, क्रॉस बॉर्डर जो LOC ट्रेड था, उसे लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज ए क्या सोचती है? देखिए, एक चीज़ जो है पवन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इस सारे ट्रेड में मैं जुड़ा रहा हूँ। अभी कि मैंने खुद ट्रेड नहीं किया, लेकिन एज सेक्रेटरी जनरल मैंने बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो उनको अटेंड किया है, और क्या क्या ट्रेड में हो रहा है उनको मैंने कीनली वॉच किया है, बड़े प्रॉपर वे से मैंने वॉच किया है। देखिए, वो जो एक ट्रेड था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सोच थी कि जब हम लोग ये ट्रेड शुरू करेंगे उससे हो सकता है हमारे रिलेशन जो हैं वो पड़ोसी देश के साथ एक फार्मूला है, कॉन्फ्लिक्ट जोन को कम करने के लिए ट्रेड जो है वो बढ़ा दी। एक फार्मूला उन्होंने शुरू किया, लेकिन उस फार्मूले का हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो चंद लोगों को मिला जिन लोगों ने ट्रेड किया। मैंने खुद देखा है इन सारी चीज़ों को लेकर के कि भाई जिस तरह से एक वाटर ट्रेड जो है, यानी कि वहाँ यहाँ से कोई आइटम जाती थी, वहाँ से वो आइटम आती थी, लेकिन उसके साथ साथ मिलिटेंट्स गतिविधियाँ जो हैं वो बढ़ी हैं उस दौरान में, कम नहीं हुई, जबकि वो चीज़ें कम होनी चाहिए। ट्रेड है तो ट्रेड में मिलिटेंट्स का कोई काम नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग अपनी तरफ से यहाँ से तो हम लोग बड़े ऑनेस्टली हम लोग वो चीज़ें भेजते थे जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ से जो चीज़ें आती थी वो किस तरह से आती थी और किस शेप में आती थी, ये बात को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि उस दौर में मिलिटेंसी जो है, इन्फिल्ट्रेशन जो है उस साइड से भी, बुनियादी बात यह है कि आतंकवाद की वजह से ही LOC ट्रेड भी बंद हो गया। बिल्कुल उसी की वजह से बंद। यहाँ पवन जी एक बड़ा अहम सवाल ये है कि आज कश्मीर और जम्मू के बीच में अगर हम बिजनेस कंपैरिजन की ही बात करें तो आप देखिए, कश्मीर को लेकर और कश्मीर में टूरिज्म की फिगर को लेकर, टूरिस्टों की फिगर को लेकर, डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर, G20 समिट को लेकर
सरकार तो दुआई देती है कि कश्मीर में देखिए टूरिस्ट आराम से घूम रहा है, रात को लाल चौक में भी वो घूम रहा है और पकौड़े भी खा रहा है। लेकिन जम्मू के हालात को हम दूसरी तरफ कंपेयर करें, कश्मीर में क्या ये भी एक वजह है कि अब कश्मीर में लगातार जो आतंकवादी हैं वो अपनी गतिविधियां घटनाएं बढ़ाएं, उसका एक रिजेंटमेंट देखने को मिला। लोगों ने अलगाववाद को बंद करने के लिए सड़कों पर आए, विरोध प्रदर्शन किए, पत्थरबाजी खत्म हुई। यानी अब कश्मीर के लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उनको ये भी पता, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी ये समझ में आने लगा कि हम लगातार अगर इसके ऊपर काम करते रहेंगे तो लोग हमारा विरोध करना शुरू हो जाएंगे। नहीं, उसमें इसलिए वो थोड़ा रिड्यूस हुआ। जम्मू के कंपैरिजन में हम देखें, जम्मू में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, बिजनेस खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार क्या इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ले रही है? देखो इसमें सॉरी, इसमें दो चीजें हैं। कोई भी सरकार सेंटर में रही हो, उनका केंद्र बिंदु कश्मीर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आज भी है, आज भी है। जम्मू को इग्नोर किया गया है। आप टूरिज्म सेक्टर ले लीजिए, आप डेवलपमेंट वर्क्स ले लीजिए, आप मुआवजा ले लीजिए। अगर कहीं कोई बारिश तूफान जहाँ कोई चीज़ ऐसी होती है तो वो मुआवजे की बात हो, जहाँ कोई और कंपनसेशन हो, जहाँ पैकेज हो, कश्मीर प्राथमिकता रही है और अभी भी है। लेकिन कश्मीर के अंदर आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी, भले ही वहाँ पर सरकार का जो पहल थी उससे आतंकवाद कम हुआ, अलगाववाद पे नकेल कसी गई, लेकिन वहाँ की जो यूनिटी है लोगों की, वो चाहे ट्रेडर्स हों, लायर्स हों या फिर डॉक्टर्स हों, वो सब लोग जानते हैं कि हमें अपना पैकेज कैसे लेना है। वो चीज़ हमारे जम्मू में नहीं है। जम्मू में अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई डिमांड रखता है तो अपोजिशन में 4 लोग पहले खड़े हो जाते हैं। अगर कोई और संगठन जहाँ पर खड़ा होता है कि जम्मू के लिए पैकेज चाहिए तो उसके विरोध में भी 4 लोग खड़े हो जाते हैं। कश्मीर में एक चीज़ और है, कश्मीर में जो मिलिटेंसी आप कह रहे हो कि मिलिटेंसी का ग्राफ जो कम हुआ है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। टूरिज्म जब ये हब होता है इन दिनों में, अमरनाथ यात्रा या उससे 2-4 महीने पहले जब गर्मियां शुरू होती हैं, कश्मीर तो में इक्का दुक्का अटैक होता ही नहीं, लो हो जाता है क्योंकि बिजनेस सीजन है उनका। हाँ। और उनकी भी मंशा ये है कि कश्मीरी खुश रहे, कश्मीर के लोग हमारे खिलाफ ना हो जाएं, बगावत ना हमारे खिलाफ कर दे। लेकिन यही वजह है कि अब पिछले 2 साल से जम्मू को टारगेट किए जा रहे हैं। अब जम्मू के जितने आपका रजौरी पुंछ है, जहाँ के टूरिज्म के जितने भी प्लेसेस हैं, वहाँ पर संख्या कम हो गई। आपका जम्मू डिवीज़न का देख लीजिए, रजौरी पुंछ के साथ आप कठुआ देख लीजिए, चीची माता, सरथल माता, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, चंडी माता, जहाँ आपके मचेल माता के जितने हैं, जम्मू बागे बहु है, जो धार्मिक पर्यटन है, वहाँ पर कम हो गया काम। वो असर सब जगह पे पड़ता है, व्यापार पे वो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पार बैठे हैं आका जो हैं, उनके कनेक्शन सीधे वो टेरर फंडिंग जो करने वाले लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं। वहीं से डायरेक्शन आती है कि किस किस इलाके में आपने इस समय एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है और किस किस इलाके को आपने टारगेट करना है। तो यही वजह है कि कश्मीर को लो करके जम्मू को हाई अप पे रख दिया। जी अरुण जी, ये जो कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं, क्या सरकार या एजेंसियां या उस बारे में सोच रही हैं कि इसका नुकसान? गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया, बिल्कुल आपने कुछ भी कहा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं पवन जी, सुरेंद्र जी, ऐसा है कि कश्मीर जो है, कश्मीर में एक नेचुरल ब्यूटी है, लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। एक मतलब शुरू से अगर हम लोग करते थे जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू को हमेशा एक इग्नोर पार्ट रखा गया और कश्मीर को हर जगह हाईलाइट किया गया। बिल्कुल वही बात तो मैंने भी कही आपको। आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आज की डेट में आप देखेंगे कि जब कभी गर्मियों का सीज़न आता है, पहले यही होता था कि गर्मियों के सीज़न में जो मिलिटेंट्स जो घटनाएं थे वो कम हो जाती थी, बाकी का पीरियड जो था उसमें ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि ये 2-3 महीने में उनको लगता था उसका अल्टरनेट जम्मू हो गया, मैक्सिमम बिजनेस जो है इन 2-3 महीनों में हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में कश्मीर में 9 महीने अच्छे बिजनेस होते हैं और जो हमारे टूरिस्ट हैं वहाँ पर विज़िट करते हैं 9 महीने। लेकिन यहाँ पर हमारा जम्मू और कश्मीर, जम्मू जो है, हम लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं पिलग्रिम टूरिस्ट पे। अरुण जी, जैसा आपने शुरू में जिक्र भी किया माता वैष्णो देवी का, देखिए सरकार इस बात का क्रेडिट तो लेती है कि जम्मू कश्मीर में इस साल इतना टूरिस्ट आ गया, उसमें सबसे मेजर पार्ट जो है वो माता वैष्णो देवी का है। अल्टरनेट मेजर्स की अगर हम बात करें, आज तक किसी भी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं रही
कि जम्मू कश्मीर में और माता वैष्णो देवी के नाम पर जो 1-1.25 करोड़ हर साल टूरिस्ट आता है, उसका 10% भी अगर आप किसी सर्कल या लूप में ले लें और बाकी जगह पे जो है वो टूरिस्ट जाए, उस पर तो कभी काम ही नहीं हुआ। तो उसी से जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू के व्यापार का फायदा हो जाता, जम्मू के लोगों का फायदा हो जाता, वो डेस्टिनेशन जो है वो एक्सप्लोर हो जाती, वहां तरक्की होती लोगों की। लेकिन किसी भी सरकार की आज अभी तक वही प्राथमिकता नहीं। और जम्मू को हमने भी कम से 24-25 साल से अगर इग्नोर किया गया है तो उसके लिए जो पिछली सरकारों ने जो इग्नोर किया, इस सरकार को तो कम से कम चाहिए था कि थोड़ा बहुत जम्मू का भी ध्यान रखते। उसके ऊपर ये सवाल सुरेंद्र सिंह जो पूछ रहे हैं इस पे देखिए, आपने जो कहा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। अभी रिसेंटली एक टूरिज्म कन्क्लेव हुआ, हाँ, वो भी कश्मीर में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि कश्मीर को प्रमोट करने का अब समय नहीं रहा, क्योंकि कश्मीर को प्रमोट करते हुए हमें काफ़ी समय हो गया, 70-75 साल से हम लोग कश्मीर की उन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। आज जम्मू के जो पिलग्रिमेज हमारी जो स्टेशंस हैं, उनको प्रमोट करने का टाइम है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है, यहाँ अगर कोई जाएगा उसको अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ पर नहीं मिलता, यहाँ पर जाएगा अच्छा होटल जो है वो यहाँ पर उनको नहीं मिलता, तो मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पर अवॉइड करते हैं। क्यों यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो पत्नीटॉप में नहीं हो सकती? मुझे नहीं लगता है कि भाई ऐसी सिचुएशन में जब एक ऐसा टेम्परेचर जो है जो पत्नीटॉप में रहता है वो पहलगाम में भी नहीं रहता। लोग अगर कश्मीर में जाते हैं तो वो दो चीज़ें लेकर के जाते हैं कि टेम्परेचर अच्छा है और ब्यूटी जो है, मुझे नहीं लगता है कि पत्नीटॉप से ज़्यादा ब्यूटी जो है वो कहीं भी दिखाई देगी। इसी तरह देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई डल लेक की सफाई के लिए तो मतलब कितने 100 करोड़ रुपया जो है वो हर साल जो है वो रिलीज़ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन क्योंकि यहाँ से जो कन्वे किया जाता है, यहाँ से जो रिमार्क्स जाने चाहिए कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो सुरुईसर है, मानसर है, ये लेक्स जो हैं इसको किस तरह से डेवलप किया जा सके ताकि लोकल टूरिस्ट भी जाए, लोकल जो हमारे लोग हैं वो भी जाएं, और उनके साथ साथ जब एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस बन जाए, यहाँ पर लाखों की तादाद में जा सकते हैं, तो वहाँ पर आसपास कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। अरुण जी, मैं एक बात जोड़ूंगा कि एलजी मनोज सिन्हा सनासर में टूलिप गार्डन का उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन वहां तक जाने की सड़क जो है वो आज तक नहीं बनी, उसकी हालत आज तक जो है लोगों के चलने लायक नहीं है। तो ये कहीं सवाल तो उठते हैं ना बड़े। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप सेंटर से कुछ मांगेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है आज की डेट में आप गडकरी जी को बोलोगे कि हमें इस रोड के लिए और इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो इमीडिएटली कॉल करके और उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और उसकी कनेक्टिविटी के लिए रोड बनाना शुरू करवा देंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे जम्मू के लोग जो हैं, क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको डेवलप करने के बाद लोकल में टूरिज़्म, क्योंकि आज हम देखते हैं कि टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की तरफ उसका ध्यान है। जम्मू में अगर हम होटल्स देखेंगे, कश्मीर में फुल हैं, यहाँ पर खाली हैं, इस तरह की हालात जो है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की होती है कि क्यों ऐसी पोजीशन है, उसको हम लोग किस तरह से ऐसी सिचुएशन में ला सकते हैं कि जो जम्मू के लोकल होटल्स हैं, जम्मू के जो छोटे छोटे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोग जो हैं, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, यहाँ उनको हम लोग जो हैं विज़िट करने के लिए प्रवोक कर सकते हैं, उन लोगों को मना सकते हैं कि वो उन जगहों पे जाएं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक इंस्टेंस सुनाना चाहता हूँ कि 61 और 65 और 71 में जो बार हुआ, उसमें कुछ अगर पाकिस्तान के लोग पकड़े गए तो उनको जब पूछा गया कि आप लोग यहाँ पर बमबारी करने आए थे, आप पुल उड़ाने आए थे, तो पुल को क्यों नहीं उड़ा पाए? तो उनका कहना था कि हमें तो यहाँ पुल दिखाई नहीं दिया, एक छोटी बच्ची जो है हाथ में झंडा लेकर के घूमते हुई मिली। तो यानी कि आप खुद समझिए कि माँ बावे वाले का जो मंदिर है उसमें कितनी मान्यता है, कितने यहाँ पर हम लोग, जब माता खुद यहाँ पर प्रकट है
तो हम लोग उन चीज़ों को भी हाईलाइट नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है क्योंकि रोड्स भी वैसे हैं, मैं समझता हूं कि उसके बारे में भी जरूर सरकार को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और मानसर, सुरईसर, इन चीज़ों को किस तरह से हम लोग डेवलप कर सके, किस तरह से यहाँ पर ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो सके कि लोगों का, चाहे मतलब हमारे लोकल लोगों का जाना शुरू होगा तो टूरिस्ट भी अपने आप वहाँ पर जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। जम्मू में जिस तरह से फुटफॉल जो है वो कम होता जा रहा है, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। जो पीडीए बना है, मुझे लगता नहीं है कि पीडीए ने अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म की हो। अभी जहां बेसिकली अभी जिस इलाके में बनाया ही इसलिए गया था अभी जिस कि जम्मू डिस्टर्ब रहे। अबू जिस इलाके में ये आतंकवादी हमला हुआ, डग्गर वैली के आसपास का पूरा इलाका घेरा गया। मैं पिछले साल हम वहां गए। डग्गर वैली इतनी जबरदस्त खूबसूरत वैली है, लेकिन रास्ता ही नहीं है जाने का। आपको सड़क, जो खेतों की जो पगडंडी है या जो डोगरी में बनेरा कहते हैं, उसके ऊपर से जाना पड़ेगा। आपके सामने कोई जरिया नहीं है वहां जाने आपके सामने का। मानसर कई ऐसी जगह हैं, मानसर है, सन्नासर है, पत्नीटॉप से सन्नासर जाना रोड टूटा हुआ है, मानसर से सुरईसर जाना रोड टूटा हुआ है। अभी पवन जी मैं बड़ा रिसेंटली बताऊं, अभी पिछले इतवार को मैं अपनी फैमिली लेके गया सन्नासर में, सुरईसर में। आपके पास वहां परिवार के साथ बैठने की जगह तक नहीं है। इतनी धूप में आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं भी बैठने की, जगह है ही नहीं, कोई शेड नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये डेलिबरेटली किया जाता है ना। अगर ये बढ़ता तो जम्मू का व्यापार बढ़ता, कारोबार बढ़ता। मैं इसमें थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। जैसे आपने कहा ना, अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने एक रोड जो है वो ये फ्लाईओवर पठानकोट से बनी, बसोली और अप टू भदरवा, ये एक रोड उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे जम्मू के लोगों को इसका जरूर बेनिफिट लेना चाहिए। ये जो नई इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है, कोई अपना होटल बनाना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहता है, तो आने वाले समय में ये जो एरियाज़ हैं, मैं खुद ट्रैकिंग पे मैं गया हूँ 79 में, बनी बसोली टू भदरवा, मतलब बसोली से बनी गया हूँ, बनी से सरथल गया हूँ, सरथल से मैं भदरवा गया हूँ। ये इलाका ऐसा इलाका है जो पहलगाम इसका मुकाबला कर सकता है। मैं सवाल जोड़ रहा हूँ बहुत सी कि ये जो मैं खुद गया था पिछले साल बनी, वो जो हाईवे बन रहा है, इंटरकनेक्ट हो रहा है भदरवा के साथ वाला। लेकिन बात यह है कि अब क्या कोई ऐसे माहौल में वहां इन्वेस्ट करना चाहेगा? बनी, बिलावर, बसोली जैसे जो इलाके हैं, वहां पे दोबारा से अटैक इसलिए तो हो रहे हैं, टेररिस्ट एक्ट जो है वो दोबारा हो रहे हैं, तो क्या कोई वहां जाना चाहेगा? इसलिए तो अटैक हो रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर ना आए और काम रुक जाए। ये एक बड़ी जबरदस्त साजिश के तहत हो रहा है। जो मैंने बात कही ना, आप सुनने में तो ये भी आया था कि अमरनाथ यात्रा जो उसी सर्कल से आगे बढ़ाई जाए, लेकिन वही वो चीज है। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, आप उसके ऊपर गौर करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, जम्मू के लोगों को मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि वो वहाँ पर जाएं, इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मिलिटेंट्स एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं हो सकती, यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, आज वो जो जिस एरिया में ये अटैक हुआ है, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जब एक जगह पर पॉपुलेशन हो जाती है तो मिलिटेंट्स भी जो हैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं करते, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जिस एरिया में पब्लिक आएगी, यहाँ पर लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी ड्यूटीज जो है वो बढ़ जाती है। पवन जी, मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि सरकार को और एजेंसीज को वहाँ ऐसे इलाकों में ये माहौल बनाना पड़ेगा कि वही बात आ गई कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, या वहाँ ऐसा माहौल तैयार हो कि लोग वहाँ जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस बढ़े, काम कारोबार बढ़े। अब ये है कि पहल कौन करेगा? सरकार इस तरफ देख रही है कि लोग पहल करें, पॉपुलेटेड एरिया हो जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए, और लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ आप पहले माहौल ऐसा कर दीजिए कि हालत तो ये हुई कि यहाँ टेररिस्ट फ्री जोन घोषित किए गए थे पिछले कई सालों से, अब वहाँ दोबारा टेररिस्ट बढ़ रहा है, तो ऐसे में कितनी गुंजाइश रह जाएगी कि वहाँ जाना, इन्वेस्ट करना और व्यापार करना? देखिए, व्यापार करना, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि उस पार से ये कोशिश बंद हो जाएगी कि हम अटैक नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो लोग काम करेंगे अपना, और ख़ास करके उन्होंने अब मन बना लिया है कि जम्मू डिवीज़न को हिट करना है, ख़ास करके जहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाना है। हाँ, बशर्ते ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से हमने एक शो किया था, उसमें एक आर्मी कर्नल को बुलाया था, उन्होंने कहा था कि
फेंसिंग के साथ साथ ग्रिड मजबूत करिए। इन्फिल्ट्रेशन जब कम हो जाएगी, टेररिस्ट जब आ नहीं पाएगा तो यहाँ पे खलल नहीं डलेगा। उस और ज्यादा ध्यान सरकार को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रंट पर काम करना होगा। जो अंदरूनी तौर पर ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल्स और नेटवर्किंग जो काम कर रही है उसको तोड़ना होगा। जो ग्रिड है, जो सिक्योरिटी बॉर्डर ग्रिड है, उसको मजबूत करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में विश्वास बहाल करना होगा कि आप सुरक्षित हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन उसमें आम नागरिकों की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। और बार बार ये बात आ रही है कि आतंकवादी एक ही दिन में बॉर्डर पार करके नहीं आता और बॉर्डर पार करके अंजाम देके किसी घटना को वो वापस उड़ नहीं जाता। कहीं ना कहीं वो रहता है, शेल्टर लेता है, इंफॉर्मेशन गेन करता है, गाइड उनके साथ काम करते हैं। तो जब तक ये इंटरनल लेवल पर, इंटरनल फ्रंट पर और एक्सटर्नल फ्रंट पर काम नहीं होगा, तब तक हमें लगता है कि आतंकवाद को ख़त्म करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, ना के बराबर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी जो आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकी गतिविधियां और घटनाएं जम्मू में बढ़ रही हैं, उसका काम, कारोबार, व्यापार पर भारी नुकसान जो है वो हो रहा है, भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पवन जी, आपका भी। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। नमस्कार।